आज की वीडियो एनआईओएस के उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है जिन बच्चों के एग्जाम अभी अक्टूबर 2023 में हुए हैं और उन सभी स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार रहेगा अपने रिजल्ट का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका रिजल्ट क्या है, उसकी रिलीज डेट क्या है। हम यहाँ पर प्रूफ के साथ देखेंगे नोटिस में कि आपकी रिलीज डेट क्या रहेगी रिजल्ट की, और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आज ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके एग्जाम अच्छे नहीं गए, एक सब्जेक्ट का या 2 सब्जेक्ट का, और उन स्टूडेंट का सवाल है कि मैम हमारा रिजल्ट जब आएगा उससे पहले अगर ऑन डिमांड के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या हम हमारे ऑन डिमांड के एग्जाम हमारे रिजल्ट से पहले दे सकते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके रिजल्ट की डेट क्या है वो हम बात करेंगे, प्लस अगर आप देखो हम रिजल्ट की डेट के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आप अपने थ्योरी में एब्सेंट हो गए हो या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम में तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपके जो एग्जाम के बारे में बात करेंगे, और एनआईओएस का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं रिजल्ट रिलीज डेट की कि आपका रिजल्ट कब रिलीज होगा। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो लास्ट कब है। लास्ट एग्जाम आपका होगा 8 नवंबर को। ठीक है, 8 नवंबर को आपका लास्ट एग्जाम है। इसके अकॉर्डिंग एनआईओएस कहता है कि आपका कितने दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर करता है वो आपका करता है 7 वीक के बाद। ठीक है, 7 हफ्ते के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अब एनआईओएस ने ये चीज खुद बोली है, इसके बारे में हम यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे यानी कि नोटिस को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके एनआईओएस की डेट शीट है और इसमें साफ साफ एनआईओएस ने मेंशन किया है। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले लास्ट में कि आपका जो एग्जाम है वो लास्ट कब है, वो है आपका 8 नवंबर को। ठीक है, आपने देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है, द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी डिक्लेयर इन 7 वीक्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब जो आपके एग्जाम की लास्ट डेट है यानी कि 8 नवंबर, उसके कितने हफ्ते बाद, 7 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो 7 हफ्ते आप मान के चलो 49 डेज हो रहे हैं। ठीक है, 49 डेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कब हो रहे हैं आपके, यानी कि 27 दिसंबर को। अगर आप देखें आपका 8 नवंबर को आपका एग्जाम लास्ट हो रहा है तो 27 दिसंबर तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। बट एनआईओएस में क्या है कि काफी बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा लास्ट टाइम रिजल्ट काफी बच्चों का लेट भी गया था। तो देखो अक्टूबर में क्या होता है कि बच्चे कम होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दी भी रिजल्ट आ जाता है। तो अभी आप क्या मान के चलें कि आपका रिजल्ट 27 दिसंबर तक आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा आपका रिजल्ट जो जाएगा वो 49 नहीं तो 55 डेज के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो 27 दिसंबर तक आ जाएगा। अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके लिए आपको चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब सेकंड बच्चों का डाउट ये है कि ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। देखिए केस क्या होता है, कभी कभी बच्चे का प्रैक्टिकल एग्जाम छूट जाता है, किसी की थ्योरी छूट जाती है, या फिर बच्चे एग्जाम ही नहीं दे पाते दोनों। तो ऐसे में, या फिर किसी बच्चे का एग्जाम अच्छा नहीं होता, ऐसे में क्या होता है कि बच्चों को डर लगता है कि हाँ मेरे मतलब उस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे में बच्चों के मन में ये सवाल है कि आपका रिजल्ट जाएगा 27 दिसंबर तक। ठीक है, और अभी आपके अगर ऑन डिमांड के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या हमारे रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले हम हमारे उन सब्जेक्ट जिनमें हमें डाउट है उनका एग्जाम मतलब पहले ही अपनी सीट बुक करके एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप ट्राई भी करेंगे अपने डैशबोर्ड पे जाके तो वो ऑप्शन नहीं देंगे आपको। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके 6 दिन बाद आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि आपके रिजल्ट में एसवाईसी आ सकती है, फेल हो सकते हो, उस सब्जेक्ट में एग्जाम छूट गया, ऐसी कंडीशन में आप उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट रखिए। ये मत सोचना कि जब रिजल्ट आएगा देखेंगे उसके बाद में एग्जाम स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 6 दिन बाद की सीट बुक करके आप एग्जाम दे पाओगे। तो उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते रहना। ठीक है, एंड ऑन डिमांड एडमिशन के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और एक्सपर्ट से अपना एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे, मतलब जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से करा सकते हैं। ठीक है, शिकायत करते हैं कि मैम हमारे एग्जाम छूट गया या फिर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हो पाया क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, या कब हमारे ऑन डिमांड के एडमिशन स्टार्ट हो गए उसकी हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तो इन सब की जानकारी के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब काफी बच्चे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, तो ऐसे में क्या होता है नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती आपके पास। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक जो भी वीडियो यहाँ पर बनाती हूँ उस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और क्योंकि एनआईओएस के ही बच्चों के लिए ये वाला चैनल बनाया गया है तो आपको सब इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिनके थ्योरी में एब्सेंट लग गए या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाए। अब ऐसे केस में क्या होगा, दो तरीके के स्टूडेंट होंगे, किसी का एक सब्जेक्ट छूट गया होगा प्रैक्टिकल का या थ्योरी का, या फिर किसी बच्चे का मतलब एक सब्जेक्ट का एग्जाम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही नहीं दे पाया। दूसरा केस ऐसा होता है कई बार बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, एग्जाम फीस टाइम पे नहीं पे कर पाते, ऐसे में क्या होता है उनके सभी एग्जाम छूट जाते हैं। अब बच्चे वो भी परेशान होते हैं। तो मैं दोनों के ही ऑप्शन बता रही हूँ क्या करना है आपको।
जिन बच्चों का एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में कंपेयर, मतलब जिन बच्चों के एक या दो सब्जेक्ट में एब्सेंट लग गई है, थ्योरी में या प्रैक्टिकल में, किसी कारण से आपका वो एग्जाम छूट गया, तो आपके बेस्ट ऑप्शन है ऑन डिमांड। आप क्या करें, ऑन डिमांड में अपना एग्जाम की अभी से प्रिपरेशन करके रखो, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम छूट गया, और आप उसमें अपना एग्जाम दे देना। अगर आपकी थ्योरी का एग्जाम छूटा है, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और आपके थ्योरी का एग्जाम छूट गया, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिकल दोबारा नहीं देना होगा, आपको थ्योरी का ही एग्जाम देना होगा। अगर आपका प्रैक्टिकल छूट गया तो आपको थ्योरी दोबारा नहीं देना, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप सिर्फ 12th क्लास के स्टूडेंट हो, 10th क्लास के स्टूडेंट का अगर प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, तो आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का एग्जाम दोबारा देना होगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके रखना। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का एक या दो सब्जेक्ट का मतलब एक या दो सब्जेक्ट में ये एब्सेंट वगैरह लग गई है, ठीक है। दूसरे ऐसे स्टूडेंट जिनके एग्जाम वो पूरे ही सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं दे पाए, या तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई टाइम से, या फिर कुछ और दूसरा कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो पांचों सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं दे पाए। ऐसे बच्चे भी क्या गलती कर देते हैं कि ऑन डिमांड में एग्जाम देने के लिए फीस पे कर देते हैं। अब देखो, एक तो 5 सब्जेक्ट की आपकी फीस बहुत ज्यादा आएगी ऑन डिमांड में, और दूसरा आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा उसको पास करना। तो ऐसे में आप क्या करें, आप अप्रैल 2024 में एग्जाम दे देना। उसकी एग्जाम फीस पे होनी स्टार्ट हो जाएगी नवंबर में, मतलब इसी मंथ में, ठीक है। अब उसका अपडेट आपको कैसे मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला काम तो आपको एनआईओएस में पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट, ठीक है, कितने, मिनिमम 5 सब्जेक्ट आपको पास करने होते हैं। अगर आपके 5 में से मतलब आप 4 सब्जेक्ट में ही पास हो पाते हैं, देन उस केस में आप पास नहीं माने जाते, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। आपको क्या करना पड़ेगा, जो बचा हुआ एक सब्जेक्ट है उसका एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिए हुए हैं और 6 सब्जेक्ट में से आप 5 में पास हो जाते हैं, देन आप पास माने जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33 मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 33%। अब इसको डिटेल में मैंने प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड टीएमए में कैसे कैसे मार्क्स लाने होते हैं डिटेल में बताया हुआ दूसरी वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। जो भी डाउट्स होते हैं, आप जो भी कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स पूछते हो, उन सभी आपके डाउट्स को मैं रीड करती हूँ, देन उसके बाद में आपके लिए ये अपडेट की वीडियो बनाती हूँ। तो इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम से वीडियोस मिलती रहें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।